नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपको साल 1985 के उस दौर में ले चलेंगे जब राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया एक बार फिर फिल्मों में वापसी कर रही थी। राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में थे, लेकिन डिंपल को साइन करने के लिए आज भी लंबी कतार थी। और उसी साल राजेश खन्ना से अलग रह रही पत्नी डिंपल कपाड़िया ने फिर से अभिनय करने की तैयारी की और अभिनय करने लगी। और फिल्म थी रमेश सिप्पी की सागर साल 1985 में। और जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई इस कहानी पर डिंपल कपाड़िया बिल्कुल सटीक बैठी। और डिंपल कपाड़िया को फिल्मों में ये दूसरा मौका सागर ने दिया, जो चुनाव उनके पास नहीं था जब तक वो राजेश खन्ना के साथ थी। यानी कि राजेश खन्ना के साथ रहते वक्त तो फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक फैमिली बॉन्डिंग थी, राजेश खन्ना की शर्त थी, जिद थी, या जो भी कहिए। 28 साल की डिंपल, 2 बच्चों की माँ, वो अगर बॉबी के बाद लगातार काम करती रहती तो शायद सागर बनने के वक्त तक उन्हें कैरेक्टर भूमिकाओं में डाल दिया गया होता। लेकिन तकदीर ने डिंपल के लिए कुछ और ही लिखा था। डिंपल को दोबारा सामने लाने के लिए लिखी गई सागर ने उन्हें बहुत बढ़िया समीक्षाएं दिलाईं। एक नई पहचान के साथ कुछ हिस्सों में ये मरमराहट थी कि डिंपल ने जो भूमिका की थी, राजेश खन्ना उसको लेकर खुश नहीं थे। लेकिन अब उनकी राय की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि राजेश खन्ना एक गुजरे जमाने की बात थी और डिंपल आज का उगता हुआ सूरज। कोई भी प्रयोग किरदार का या तो उसकी लंबाई का राजेश खन्ना पर लगे कभी थे का लेबल हटा नहीं पा रहा था। यानी कि राजेश खन्ना गुजरे जमाने की बात हो गए थे। हालांकि वो सबसे मसरूफ सितारों में से एक थे और बॉक्स ऑफिस पर निश्चित आकर्षण न होते हुए भी शिखर के सितारों में जितना वो कमा रहे थे। और उन्हें अब अमिताभ बच्चन की तरह खास उनके लिए लिखी गई भूमिकाएं नहीं मिलती थीं। 80 के दशक के मध्य तक आते आते मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे नाम, वो निर्देशक जिन्होंने अमिताभ बच्चन को वन मैन इंडस्ट्री बनाने में बहुत मदद की थी, अपना जादुई स्पर्श अब खो रहे थे। और नौजवान निर्देशक राजेश खन्ना को उतना दिलचस्प चुनाव नहीं पाते थे जितना अपने हमउम्र अभिनेताओं को। उस दौर में सनी देओल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे सितारे आ चुके थे। इस दौर की ज्यादातर फिल्में शत्रु, मोहब्बत की कसम, अंगारे, अधिकार, नसीहत सभी 1986 में आने वाली महज अपने माहौल की उपज थी। और जल्द ही किसी फिल्म के साथ राजेश खन्ना का नाम जुड़ने का असर भी कम होने लगा। पर्दे के बाहर उनकी हरकतों ने भी नुकसान ही पहुंचाया और उनके 15 साल की सबीहा से छेड़छाड़ करने के एक आरोप ने हालात और भी ज्यादा खराब कर दिए। कहा जाता है कि जब अनोखा रिश्ता साल 1986 में बन रही थी, तब राजेश खन्ना ने भूतपूर्व एक्ट्रेस अमिता की बेटी सबीहा को परेशान किया था। और यद्यपि इस तरह की तोहमत फिल्म जगत के लिए हालांकि कोई नई बात नहीं थी, राजेश खन्ना इस कथित हरकत ने ऐसा पक्ष दिखाया जो उनके साथ नहीं जोड़ता था। उन्हें एक पेचीदा और असुरक्षित शख्स समझा जाना था और जो अक्सर ईर्ष्या से भर उठता था। और हालांकि वो समय समय पर अपनी इस एक्ट्रेस के साथ प्रेम संबंध का इशारा करते थे और इस आरोप ने उन्हें एक अलग ही श्रेणी में रख दिया था। लेकिन हिंदी सिनेमा जगत के तौर तरीके अजीब थे और इस हादसे की चोट सबीहा ने झेली, राजेश खन्ना ने नहीं। फिल्म इंडस्ट्री ने सबीहा का बहिष्कार कर दिया और यह हादसा एक फुट नोट की तरह बन गया, जिसका जिक्र तभी किया जाता जब ऐसे दूसरे हादसे रोशनी में आते। जैसे पूजा बेदी का आदित्य पंचोली पर उसकी नौकरानी से बलात्कार करने का इल्जाम लगाना, या जैकी श्रॉफ का एक्ट्रेस फरानाज की उस वक्त किशोरी बहन तब्बू को परेशान करना। अपने आसपास जो हो रहा था उससे बेपरवाह राजेश खन्ना एक पेशेवर अदाकार की तरह पेश आते। बिना खास दिलचस्पी के उन्होंने उस राजेश खन्ना शख्सियत को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जिसको उन्होंने सालों में गढ़ा था। एक बार फिर उन्होंने मोहन कुमार के साथ काम किया साल 1986 में आई अमृत में। और ऐसी फिल्म जो सच में राम अवतार का एक तरीके से सीक्वल हो सकती थी, अगर कोई फिल्म के अंत में राधा यानी कि शबाना आजमी के मरने की कल्पना करता।
न कि अवतार यानी कि राजेश खन्ना के। अमृत में राजेश खन्ना ने किरदार को हर मायने में जीने की कोशिश की, लेकिन फिल्म की उतनी सफलता फिल्म को नहीं मिली जितनी उससे प्रेरणा देने वाली फिल्मों को मिली। साल 1985 के विपरीत जब राजेश खन्ना की सिर्फ एक साल में ही 14 फिल्में आई थीं, अगले साल उन्होंने बहुत कम काम किया और कुछ हद तक उम्र में छोटे कलाकारों की वजह से। जहां अमिताभ बच्चन की मर्द और गिरफ्तार आई हिट फिल्म थी, वही उनकी 1986 में एकमात्र फिल्म आखिरी रास्ता कुछ हद तक कामयाब कही जा सकती है। साल 1985 में प्यार झुकता नहीं, आंधी तूफान, स्वर्ग से सुंदर 1986 में और दिलवाला 1985 के साथ बॉक्स ऑफिस पर मिथुन चक्रवर्ती का आकर्षण भी बढ़ता गया। इसके अलावा साल 1985 में मेरी जंग और 1986 में कर्मा की चौंकाने वाली कामयाबी के साथ अनिल कपूर भी तकरीबन एक स्टार बन गए थे। 1987 में आने वाली राजेश खन्ना की फिल्मों में सिर्फ नजराना और आवाम ही काबिल गौर थीं, और वो भी बहुत मुश्किल से। अपनी कारोबारी जिंदगी की दशाहीनता को दोहराते हुए राजेश खन्ना की जाती जिंदगी में भी एक मोड़ आ गया। सौतन के बाद राजेश टीना की जोड़ी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और बॉक्स ऑफिस पर अलग अलग और अधिकार 1986 की फिल्म के बहुत खराब प्रदर्शन ने इस जोड़ी को एक अंधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उनको जिस बात से ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि निजी संसार में सब कुछ बिखरने लगा। टीना अक्सर पूछती थी कि उन दोनों के लिए आगे क्या था, यानी कि राजेश खन्ना और टीना के रिश्ते का भविष्य क्या है। वहीं राजेश खन्ना आज के आगे कुछ नहीं सोचते थे। उन्होंने टीना को सावन कुमार टाक की सौतन की बेटी 1989 करने के लिए राजी किया, इस उम्मीद में कि उसकी सफलता पर्दे पर उनकी जोड़ी और उनके मुरझाते रोमांस को भी दोबारा से जीवन देगी। लेकिन ऐसा बदा नहीं था। ये दोनों सावन कुमार की एक फिल्म सौतन में काम करते वक्त नजदीक आए थे और विडंबना से उसी निर्माता की एक फिल्म में काम करते समय दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए। जब दोनों ने रिश्ता तोड़ा तब तक सावन कुमार टाक फिल्म का काफी हिस्सा फिल्मा चुके थे। इसके बाद राजेश खन्ना ने ऐलान कर दिया कि वो टीना के साथ और काम करने के मूड में नहीं थे, जबकि टीना को भी जब तक फिल्म करने में दिलचस्पी नहीं थी जब तक उसमें राजेश खन्ना थे। सावन कुमार को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि राजेश खन्ना के उनको अपने डगमगाते रिश्ते की हालत ने बता दिया, अंधेरे में रखा, बस जानकारी नहीं दी और वो एक तरीके से सावन कुमार को बताया नहीं, जिससे बहुत खफा थे। वो बताते हैं कि मैंने सोचा था कि एक बार हमने काम करना शुरू कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। एक ऐसे आदमी के रूप में जिसके प्रेम संबंध की वजह से उसकी पत्नी 10 साल की शादी तोड़कर चली गई थी, दोनों बेटियों को साथ लेकर। राजेश खन्ना दोबारा बस जाने की जल्दी में नहीं लगते थे। टीना से उल्टा जो शादी पर जोर डाल रही थी, राजेश खन्ना रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने डिंपल के साथ शादी के बाद अंजू महेंद्रू के साथ भी सुलह कर ली थी और उनके अंजू के साथ दोबारा मेल की तरह ही उनकी अलग हो गई पत्नी ने भी कम से कम सरेआम टीना की मौजूदगी को अब कबूल कर लिया था। बाहर से देखने पर किसी के लिए राजेश खन्ना का अपनी जिंदगी में इन 3 औरतों के साथ समझौता कम से कम दिलचस्प तो था। 7वें दशक के आखिरी 8वें दशक की शुरुआत की एक तस्वीर में, जिसमें राजेश खन्ना और डिंपल के साथ अंजू महेंद्रू भी हैं। वो दोनों के साथ बराबर सहज लगते हैं। सच कहें तो इन पुराने प्रेमियों के बीच डिंपल ही गैर लगती हैं। विडंबना है कि कुछ साल बाद ही एक ऐसी तस्वीर में डिंपल और राजेश खन्ना अलग हो जाने के बाद सहज लगते हैं, जबकि टीना जो इस फोटो में है, पिछली फोटो में डिंपल की तरफ बेचैन लगती हैं। उनके कोई वचन न देने वाले रवैये से थक कर टीना ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया और जब राजेश खन्ना ने कुछ नहीं किया तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।